बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरिदास की ओर से सत है। जय हो बंदी छोड़ की। भगत भगत भाइयों और बहनों, आप सभी भगत भाई बहनों को अच्छे से पता है कि संत रामपाल जी महाराज 5 महिला और एक मासूम बच्चे की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हिसार जेल नंबर 2 में 10 साल से संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं। भगत भाइयों, जबकि हत्या करने वाले संत रामपाल जी महाराज नहीं हैं, हत्या करने वाले पुलिस प्रशासन नहीं है, या पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई 18 नवंबर 2014 का हुई थी उसमें वे 6 आदमी नहीं मरे थे। भगत भाइयों, आप लोग सब चिल्लाते होगे ना कि पुलिस वालों ने आंसू गैस के बम मारे और प्लास्टिक की गोली मारी, उससे 6 आत्माएं 6 व्यक्ति मर गए, 5 महिला और एक मासूम बच्चे। ना ही कोई बीमारी के कारण इनकी मौतें हुई। भगत भाइयों, ये सतलोक आश्रम बरवाला में 18 नवंबर 2014 को भगत भाइयों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो सतलोक आश्रम में ये मास्टर राम कुमार ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो चेयरमैन पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत, ये राम कुमार ढाका, बलजीत की लड़की बबीता और ये राज कपूर, महेंद्र, संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई, संत रामपाल जी महाराज के दोनों पुत्र मनोज और वीरेंद्र, दोनों लड़की अंजू मंजू आदि गुंडों ने मिलकर आश्रम के अंदर कमरे में बंद करके 5 महिला और एक मासूम बच्चे को तड़फा तड़फा के मार डाला। भगत भाइयों, जिस केस में एफआईआर नंबर 430 2014 429/2014 में संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास है, उस जजमेंट फाइल में ये बयान स्पष्ट लिखा हुआ है। भगत भाइयों, और जिन गद्दारों ने, जिन गुंडों ने, हत्यारों ने हत्या की है आश्रम के अंदर, उन्होंने खुद कोर्ट में जज साहब के सामने स्वीकार किया है कि हमने कमरे में बंद करके इन्हें पीट पीट के मार डाला, और नाम संत रामपाल जी महाराज का लिया। बोला संत रामपाल जी महाराज के कहने से हमने इनको मारा है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई है। भगत भाइयों, अभी भी आंखें खोल लो, अभी भी सच्चाई जान लो, और पूरी दुनिया में सच्चाई जा रही है। 30 अप्रैल 2023 से भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये 30 अप्रैल 2023 से को इसका उद्घाटन हुआ था। भगत भाइयों, 30 अप्रैल 2023 के बाद से पूरी दुनिया में ये पुस्तक पहुंचा दी, पीडीएफ वगैरह या डाक के द्वारा सब जगह जिसको चाहिए थी उसके पास पहुंच गई। और इसमें पॉइंट टू पॉइंट संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट है। भगत भाइयों, और ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी ने इसको लिखा है। कोर्ट की भाषा को बिल्कुल सरल करके लिखा है भगत भाई, ताकि आप आसानी से समझ सको कि हत्यारे कौन है, क्या केस लगा है, क्या धारा है। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप वकील साहब का मोबाइल नंबर 99 315 92 093 99 315 इस नंबर पर फोन करके आप डाक के द्वारा पुस्तक को आप अभी भी प्राप्त कर सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज के एक पॉइंट टू पॉइंट छुड़ानी धाम से लेके करोथा कांड और बरवाला कांड कैसे हो गया, पॉइंट टू पॉइंट ये पवन ठग किस तरह से कमांडो बना हुआ था, कैसे इन्होंने वहां पे लाठियां चलाई पुलिस फोर्स के ऊपर, ये संजय, ये बहरूपिया जो गुरु बन बैठा,
और जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ये हत्यारे हैं जिन्होंने हत्या की, उनके पॉइंट टू पॉइंट उनका नाम लिखा हुआ है इस पुस्तक में। यानी बरवाला बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 का पूर्णतः खुलासा करती हुई पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। भगत भाइयों, ये पुस्तक पढ़ के आप जो है ना सच्चाई जान सकते हो और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का विरोध कर सकते हो। पूरी दुनिया के सामने आप जो है बोल सकते हो कि इन गद्दारों ने हत्या की है। और हत्या करने के बाद पूरी दुनिया में इन्होंने तहलका मचा रखा है। पहले सतलोक आश्रम एक बरवाले के अंदर था जो इन गद्दारों ने कांड करके बंद करा दिया। अब इन्होंने जो है ना इन्होंने जगह जगह ये फर्जी सतलोक आश्रम चला रखे हैं। ये पंजाब में और ये नेपाल तक और ये दुनिया भर के इन्होंने जो है ना 10-11 आश्रम इन्होंने बताए। शामली, इधर बेदखेड़ी में शामली है, खुमानो पंजाब, धुरी, और ये हरियाणा सतलोक आश्रम, फर्जी सतलोक आश्रम चला रहे हैं धनाना, और ये भिवानी। ये इन गद्दारों ने, याद रखना, ये राम कुमार ढाका, ये जूता जिस दिन तुम सामने आ गए ना, तुम्हारे पे ये जूता जरूर चलाया जाएगा। ध्यान रखना, तुमने 5 महिला और एक मासूम बच्चे की हत्या की है ना। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे आपको कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको कहीं पुस्तक बेचते हुए मिल जाए, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से आपको कोई भंडारा करते आपको बुलाता है, तो इन गद्दारों से संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट का जजमेंट मांगो, या ये जजमेंट पुस्तक है, ये हाथ में रखो और इनके सर पे इनके जूता बजाओ गद्दारों के, इनके मुंह में जूता घुसे दो। ये हत्यारे है, 5 महिला एक मासूम बच्चे के हत्यारे। समय बहुत नजदीक है, याद रखना गद्दारों। एक दिन तुम्हारे ऊपर ये पूरी दुनिया वाले जैसे ऐसे जूते चलाएंगे, तुमको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा ठिया सीधा जेल के अंदर है, जेल में ठूसे जाओगे तुम, याद रखना। भगत भाई बहनों, सब इनसे सचेत हो जाओ। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से, ये वही हत्यारे हैं जिन्होंने 5 महिला एक मासूम बच्चे की हत्या करके और ये फर्जी सतलोक आश्रम चला रहे हैं। जगह जगह जो पुस्तक बिकवा रहे हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगा दिया, अश्लील भाषा की पुस्तक संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाकर ये पूरी दुनिया में जो है ना फ्री या पैसों में दे रहे हैं। भगत भाइयों, ये सनातनी जितने भी हिंदू देवी देवता उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी, मतलब जो है ना इतनी गंदी गंदी भाषा इन गद्दारों ने लिखी है, आप लोग पढ़ नहीं सकते अपनी फैमिली में बैठकर। इसलिए इन गद्दारों का विरोध करो भगत भाइयों, जितनी आप हो सके जल्दी से जल्दी सच्चाई समझो। सच्चाई तो वैसे आप लोग सभी समझ रहे हो, लेकिन निष्पक्ष भाव से, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, सच बराबर तप नहीं होता। सच बोलो, सच क्या के हृदय सांच है, वहां पर परमात्मा निवास करता है। और भगत भाइयों, अगर आप इन लोगों की चापलूसी में लगे रहोगे कि मैनेजमेंट का आदेश आ गया, पीला पर्चा निकल गया, वो गुरुद्रोही हो गया, वहाँ पे नहीं जाना, उसकी आश्रम में एंट्री बंद हो गई, अगर आप यहीं जाके आश्रम में हलवा पूरी कचौरी खीर खांड सब ये खाते रहोगे ना, तो ऐसे ही सतगुरु चले जाएंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दशा क्या है इस समय। भगत भाइयों, एक फोटो आया था कई साल हो गए पहले, उस समय सतगुरुदेव जी आंखें है ना, ये आंखें इतनी इतनी अंदर धसी हुई थी, इतनी अंदर धसी हुई थी, चेहरा काला, शरीर बिल्कुल सूख के लकड़ी छुआरे की तरह से हो रही। अब वर्तमान में क्या स्थिति हो आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी दयनीय स्थिति अपने सतगुरुदेव जी की हो। और इस उम्र में और सश्रम काम करोगे तो खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जिसको आप कहते हो तत्वदर्शी संत, पूरी दुनिया में जितने भी धर्मगुरु है उनके समान कोई संत नहीं है। लेकिन उस संत के बारे में कभी सोचा है कि उस संत पे क्या बीत रही होगी, कैसे अपना जीवन व्यतीत करता हो, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा, कैसे कैसे पूरा दिन, कैसे पूरा दिन कैसे गुजरता होगा, पूरी रात कैसे कटती होगी। क्या आप लोगों ने विचार किया है? आपने तो बोल दिया कि गुरुजी लीला कर रहे हैं जेल में। अरे जेल के अंदर जाके देखो तो पता चलता है क्या लीला होती है। ऐसी जेल तो परमेश्वर सुपने में भी न दिखाए। और अपने सतगुरुदेव जी 10 साल से जेल में यातना सह रहे हैं, आप लोग क्या कहते हो जेल में लीला कर रहे हैं।
अरे समय रहते अब भी सुधर जाओ, क्योंकि शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और ये इतना इतना ऐसा मौका पता नहीं कैसे ये जो हो गया वो तो हो रहा है, आप लोग सब जानते हो, लेकिन ये मौका है अपने गुरु के लिए आवाज उठाने का, अपने गुरु के लिए बोलने का, सच बोलने का। जजमेंट पढ़कर सच बोलो कि हत्या किसने की है, किन्होंने 5 महिला और एक मासूम बच्चे को मार डाला। पूरी दुनिया को बताओ भगत भाइयों, पूरी दुनिया को, ताकि इन गद्दारों का काला चेहरा सबके सामने आ जाए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों का। वो तो एक दिन आना ही है, आप बोलोगे तो अच्छा है, नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं। वो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। वो तो वो परमात्मा जो है ना, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, उनके नुमाइंदे जो अपने संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण सतगुरु है, वो तो जिससे जो काम करना होगा करवाना होगा वे तो करवा लेंगे। लेकिन भगत भाइयों आपका क्या बनेगा, फिर आपका कुछ नहीं बन सकता। आप अपने दिमाग में ले बैठे हो गुरुजी आएंगे तो पूछ लेंगे मैनेजमेंट सही है या गलत है, या ये सत्सेवक सही है या गलत है, या ये आंदोलन जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है, हमको क्या लेना देना। भगत भाइयों फिर ये शरीर छूट जाएगा, अच्छे दिन पच्छे गए गुरु से किए नहीं, तो फिर क्या बने जब चिड़े चुग देखे। फिर तो तिरकुटी में जाके आपको पता चलेगा, जब काल के हाथों में बाजू होगी, फिर ये शरीर छूट चुका होगा, फिर कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। और अब आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि इतना अच्छा परमेश्वर ने शरीर दिया है, सब कुछ आप कर सकते हो। कितना दिमाग आपके अंदर दिया है उस परमेश्वर ने, सच और झूठ जानने का एक पैमाना ऐसा दे दिया, जो दिमाग जिससे आप सच जान सकते हो, पढ़ सकते हो, पूरी दुनिया के सामने बता सकते हो कि ये देखो मेरे गुरुजी निर्दोष है। और हत्या करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, जो 28 गुंडे है ना, ये बाहर घूम रहे हैं पैरोल पर। संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हो रहा है, एक दिन का पैरोल नहीं दिया इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने। क्योंकि जितने भी वकील इन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज की जमानत के नाम से जो ड्रामा कर रहे थे, जो ये दिखावा कर रहे थे, वो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज को फंसाने का काम कर रहे थे, ताकि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास तो उन्होंने गद्दारों ने करवाई दिया। भगत भाइयों अभी भी समय रहते आंखें खोल लो, नहीं आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज को ये फांसी करवाने की तैयारी में है, फांसी। क्योंकि FIR नंबर ये देशद्रोह 428 का केस अभी चल रहा है। अभी भी समय है, पूरी दुनिया को बताओ कि हमारे गुरु निर्दोष संत रामपाल जी महाराज। और हत्यारे कौन हैं, ये गुंडे कौन है, किन्होंने आसाम के अंदर हत्या की है, ये आप बता सकते हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये राम कुमार डाका जिसका ये संचालक है, ये चेयरमैन है, आदि गुंडों ने मिलके ये 5 महिला और मासूम बच्चे की हत्या की है। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि गुरु बहुत कठिनाई उसे मिलता है। पूर्ण सतगुरु की उपलब्धि ऐसे नहीं होती, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। पूर्ण संत पूर्ण गुरु तो आपने कह दिया, लेकिन पूर्ण गुरु कितने आसानी से मिलता है, कितने आपके पुण्य कर्म रहे होंगे जो इस समय में मनुष्य जन्म है, और पूर्ण संत कि आप शरण में हो, और फिर भी आप सच नहीं बोल पा रहे हो, फिर भी आप सच्चाई जानना नहीं चाहते हो, फिर भी आप आंख मीच के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पीछे चल रहे हो। भगत भाइयों इन्होंने सारी पुस्तकों में मिलावट कर रखी है, A to Z। कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, जो पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने लिखी थी वो सब बंद कर दी इन्होंने, और अपनी मर्जी से अश्लील भाषा की पुस्तकों में संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाकर पूरी दुनिया में भेज, यानी संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, दोगला साबित कर दिया इन गद्दारों। आप खुद ये सच्चाई जान सकते हो। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं भगत भाइयों कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक पढ़ो, और संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों को खुद समझो और पूरी दुनिया को बताओ। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो, जय हो बंदी छोड़।